Welcome to all. I am Dr. Mamta Chaudhary, Department of Botany, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, यानी शैवालों का आर्थिक महत्व। शैवाल या एल्गी क्या होते हैं? एल्गी जो है वो प्लांट किंगडम का सबसे प्रिमिटिव या कम विकसित समूह है, और ये क्योंकि प्लांट है तो ऑटोट्रॉफिक होगा, यानी स्वयं पोषी होगा, यानी इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और उस क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये सनलाइट के साथ फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, जिसके दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। एल्गी जो है वो सर्वव्यापी है, यूबिक्यूशियस है, और ज़्यादातर जो एल्गी हैं वो स्थिर पानी में पाई जाती हैं। एल्गी का आप पढ़ चुके होंगे कि एल्गी की जो पादप शरीर है या प्लांट बॉडी है वो कई रूपों में पाई जाती है। जैसे कि एल्गी एक कोशिकीय भी होती है, बहुकोशिकीय होती है, तंतुमय, पैरेन्काइमेटस, इन सब रूपों में एल्गी पाई जाती है। और आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि एक कोशिकीय एल्गी, बहुकोशिकीय, पैरेन्काइमेटस, ये सबसे ज़्यादा सारी की सारी जो फॉर्म्स होती हैं, सारे के सारे जो एल्गी के रूप होते हैं, ये क्लोरोफाइसी क्लास में पाए जाते हैं। एल्गी के महत्व में सबसे पहले जो आता है वो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की। एल्गी जो है वो प्राथमिक उत्पादक हैं। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करती हैं, जिससे भोजन निर्माण होता है। जो पौधों के साथ साथ इन पर जो निर्भर हैं उपभोक्ता या कंज्यूमर्स, वो भी इनका प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज़ करती हैं, इसलिए जो एक्वेटिक एल्गी हैं वो पॉल्यूशन को भी कम करती हैं, घटाती हैं। 10% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय प्लांट्स इज कैरिड आउट बाय द एल्गी। टोटल फोटोसिंथेसिस का जो 10% फोटोसिंथेसिस है वो एल्गी या शैवालों द्वारा होता है। सेकंड क्या यूज़ है एल्गी का? एल्गी एज ए फूड। एल्गी को भोजन के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है कई सारे देशों में। और एल्गी में कई सारी प्रोटीन्स, विटामिन्स जैसे कि ए, बी, सी, ई, लिपिड्स, मिनरल्स आदि पाए जाते हैं। इसलिए एल्गी जो है वो भोजन का एक मुख्य स्रोत के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। कई सारी एल्गी जैसे कि लेमिनेरिया स्पीशीज़ है, इसको सीवीड भी कहते हैं। इसे जापान में काफ़ी मुख्य रूप से खाया जाता है, और इससे बनाए जाने वाला जो फूड आइटम है उसे कोम्बू कहते हैं। इसके अलावा जो फूड आइटम्स बनाए जाते हैं एल्गी से वो है अनोरी, जो कि मोनोस्ट्रोमा एल्गी से बनता है, असाकुसा नोरी, जो कि पोरफायरा एल्गी से बनता है। पोरफायरा एल्गी जो है काफ़ी न्यूट्रिशियस एल्गी है। इसमें 35% प्रोटीन, 45% कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स बी एंड सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका में जो नॉस्टॉक एल्गी है, जो कि साइनोफाइसी का मेंबर है, इसका भी भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कई सारी सीवीड्स जैसे कि फ्यूकस, लेमिनेरिया, एस्कोफाइलम, सारगेसम, इनका फॉडर या चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। रोडिमेनिया पामेटा जो है उसको नॉर्वे में शीप के भोजन के रूप में, यानी चारे के रूप में किया जाता है, यानी भेड़ों को इसको खिलाया जाता है। लेमिनेरिया, सैकेरिना, पेल्विशिया, एस्कोफाइलम आदि जो एल्गी हैं, इनको चारे के रूप में विभिन्न पशुओं के लिए उपयोग किया जाता है। एल्गी का उद्योग में क्या यूज़ होता है, या औद्योगिक रूप से एल्गी किस तरह से महत्वपूर्ण है, ये हम पढ़ेंगे।
ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एल्गी से बनते हैं, जिनका व्यावसायिक रूप से और औषधीय रूप से प्रयोग होता है, जैसे कि अगार अगार। अगार अगार जो है वो जिलेडियम ग्रेसिलेरिया और कॉन्ड्रस एल्गी से मिलता है, और जापान, साउथ ईस्ट एशिया, ये जो है मेन कंट्रीज़ हैं जो कि अगार अगार का उत्पादन करती हैं। अगार अगार जो है उसका यूज़ फूड यानी भोजन, औषधीय तथा कॉस्मेटिक या सौंदर्य प्रसाधनों के उद्योगों में होता है। और इसके अलावा अगार अगार का सभी देशों में जो कॉमन यूज़ है वो है अगार अगार कल्चर मीडियम बनाना, जो कि टिश्यू कल्चर में यूज़ होता है। नेक्स्ट जो औद्योगिक उत्पाद है वो है कैराजेनिन। कैराजेनिन जो है वो कॉन्ड्रस क्रिस्पस और जिगार्टिना स्टिलेटा की कोशिका भित्तियों से प्राप्त होता है। कैराजिन का जो यूज़ है वो इमल्शन बनाने में होता है, पेंट्स में और कॉस्मेटिक्स में। इन अल्कोहल एंड शुगर इंडस्ट्री इट इज़ यूज्ड एज क्लियरिंग एजेंट। इट इज़ ऑल्सो यूटिलाइज्ड इन द टेक्सटाइल, लेदर एंड ब्रूइंग इंडस्ट्री। यानी इनका प्रयोग जो है टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योगों में, लेदर यानी चमड़ा बनाने में और ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ में होता है। एल्जीनेट जो है ये भी औद्योगिक उत्पाद हैं जो एल्गी से मिलते हैं या बनते हैं। बेसिकली एल्जीनेट जो है वो एल्जीनिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं, और ये ब्राउन एल्गी स्पेशली ऑर्डर लैमिनेरियल्स, जिन्हें हम भूरे शैवाल भी कहते हैं, तो भूरे शैवालों की जो कोशिका भित्ति है उससे एल्जीनेट प्राप्त होता है। एल्जीनेट जो है वो एविशेला होता है, शान होता है और इजीली ये जेल फॉर्म में बदल जाता है, इसलिए इसका यूज़ जो है वो थिकनर, इमल्सिफायर या जेलिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। एल्जीनेट्स का प्रयोग जो है वो फ्लेम प्रूफ फैब्रिक यानी आग से बचाने वाले कपड़े, उसमें भी एल्जीनेट का यूज़ किया जाता है। एल्गी ए सोर्स ऑफ आयोडीन। कई सारी जो समुद्री शैवाल हैं उनमें आयोडीन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा और भी कई मिनरल्स पाए जाते हैं। तो जो दूध देने वाले जो कैटल्स हैं और मुर्गियां हैं उनको आयोडीन युक्त एल्गी चारे के रूप में खिलाई जाती है। एल्गी एज एंटीबायोटिक एंड मेडिसिन। एल्गी से हमें कई सारी एंटीबायोटिक्स और औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं। कुछ एल्गी जो है जैसे कि उनसे हमें क्लोरेलिन मिलती है, जो कि ग्रीन एल्गी या हरे शैवाल होते हैं। तो हरे शैवाल से मिलने वाला एंटीबायोटिक है क्लोरेलिन। ये जो है कई सारे बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है। ब्राउन एल्गी में आयोडीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इनका जो है गॉइटर जो बीमारी होती है गले में, उसके उपचार में किया जाता है। स्पायरोगायरा जो एल्गी है, जो कि ग्रीन एल्गी है, इसका प्रयोग कई सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, यंत्र हैं, उनके सफाई में किया जाता है। Algae in sewage disposal. The effective disposal of sewage requires oxygen, and this oxygen is brought about by the algal member present in the sewage like Chlamydomonas, chlorella, etc. The oxygenation by algae also help to avoid unpleasant odor coming out of sewage bodies. तो एल्गी जो है क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं, तो इसलिए जो सीवेज बॉडीज़ हैं उनमें जो है वो दुर्गंध नहीं आती है। एल्गी का प्रयोग जो है फर्टिलाइज़र या उर्वरक के रूप में भी होता है। क्यों? क्योंकि एल्गी में
कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस आदि एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कारा जो एल्गी है उसका प्रयोग कैल्शियम डेफिशिएंसी को दूर करने में किया जाता है, क्योंकि कारा के ऊपर जो कारा की जो प्लांट बॉडी है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है, तो इसीलिए इसका खेतों में प्रयोग किया जाता है ताकि खेतों में जो होने वाली कैल्शियम की जो कमी है उसे पूरा किया जा सके। फ्यूकस जो एल्गी है इसका भी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एल्गी में जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए सॉइल में मिलाने से सॉइल की जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ जाती है। इंडिया में जो टर्बिनेरिया एल्गी है उसका यूज़ किया जाता है कंपोस्ट के रूप में, जो कि एक बायोफर्टिलाइज़र है या जैव उर्वरक है। नॉस्टॉक, साइटोनिमा, ओलोसाइरा, लिंबिया, माइक्रोकोलियस, एफेनोथीस, एनाबीना आदि जो एल्गी हैं इनकी जो कई सारी स्पीशीज़ हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं सॉइल में, और इससे सॉइल की जो उर्वरता है या फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा एल्गी में म्यूसिलेजिनस शीथ भी पाई जाती है। इस शीथ की वजह से जो मृदा अपरदन है या सॉइल इरोजन है वो रुक जाता है, क्योंकि जो म्यूसिलेजिनस शीथ है वो मिट्टी के कणों को बांधे रखती है। तो जहाँ पे सॉइल इरोजन ज़्यादा हो वहाँ पे हम एल्गी का प्रयोग करें। स्पेशली जो म्यूसिलेजिनस शीथ जो है वो साइनोफाइसी की जो एल्गी है जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबीना इनमें पाई जाती है, अगर वो हम एल्गी उस सॉइल में अप्लाई कर दें तो वो जो है उन सॉइल पार्टिकल्स को बांधे रखेगी, जिससे मृदा अपरदन रुक जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी का काफ़ी पुराने समय से बायोफर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ होता है, और इस बायोफर्टिलाइज़र में यूज़ होने वाली जो मेन एल्गी हैं वो है नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, साइटोनिमा, स्पायरुलिना एट्सेट्रा। और ये स्पेशली चावल के जो खेत हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। स्पायरुलिना जो एल्गी है उसका कल्टीवेशन किया जाता है यानी उसको ग्रो किया जाता है, और मछलियों को, हैंस को और कैटल्स को फीड कराने के लिए स्पायरुलिना एल्गी का यूज़ होता है, यानी ये इनके लिए भोजन के रूप में स्पायरुलिना एल्गी प्रयोग में लाई जाती है। नाउ हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ एल्गी। एल्गी के कई लाभदायक गुण होने के साथ साथ कुछ हानिकारक गुण भी हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, जैसे कई ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि माइक्रोसिस्टिस, एनाबीना, एफेनिजेमिनॉन, ये जो हैं कई सारे टॉक्सिक कंपाउंड सिक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से इन टॉक्सिक कंपाउंड की वजह से जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, फिश हैं, ये मर जाती हैं। फाइकोसाइनिन पिगमेंट जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, ये माना गया है कि ये जो है इंटरनल सेल्स में बर्निंग यानी इंटरनल सेल्स को डैमेज करता है। अगर ह्यूमन बीइंग के द्वारा इसको लिया जाए या कैटल्स के द्वारा लिया जाए तो उनकी स्किन के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स यानी स्किन बर्न हो जाता है इस पिगमेंट्स के कारण। डाइनोफ्लैजिलेट जैसे कि गोनियोलेक्स, अगर इसका कंजम्पशन किया जाए ह्यूमन बीइंग के द्वारा तो ह्यूमन बीइंग में कई सारे रेस्पिरेटरी रोग या श्वसन रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उससे डेथ भी हो सकती है। साइनोफाइसी, बैसिलेरियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी, डाइनोफाइसी एंड क्राइसोफाइसी, ये जो शैवालों की वर्ग हैं या क्लासेस हैं, इनके जो सदस्य हैं वो कई सारे वाटर स्टोरेज जो क्षेत्र जो हैं उनमें पाए जाते हैं। ये सारे इन क्लास के सदस्य। तो ये जो एल्गी हैं ये वाटर में कई सारी दुर्गुण उत्पन्न करते हैं। वाटर का जो कलर है, टेस्ट है, वो चेंज हो जाएगा, और अगर ये जिस पाइपलाइन के थ्रू वाटर जाएगा उसमें अगर ये एल्गी होगी तो उन पाइप को भी ये
क्षरण कर देती हैं उनको। कई सारी फिलामेंटस एल्गी जैसे क्लेडोफोरा, ग्लोमेरेटा, स्पायरोगायरा, राइजोक्लोनियम, एंटेरोमॉर्फिया, थोरिया, ये एल्गी जो है कई सारे झीलों में या पानी के स्रोतों में यूट्रॉफिकेशन उत्पन्न करती हैं, जिससे उसमें रहने वाले जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो जीव जो है मर सकते हैं। साइनोफाइसी के मेंबर जो हैं वो कई जंतुओं में विषैला प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। 3 स्पीशीज जैसे माइक्रोसिस्टिस, एरोजिनोसा, एनाबीना और एफेनिजोमिनोन, ये जो है मेनली टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं। कुछ अदर टॉक्सिन उत्पन्न करने वाली ब्लू ग्रीन एल्गी हैं सिलोस्पेरियम, ग्लियोट्राइकिया, लिंबिया, नोडुलेरिया एंड नॉस्टॉक। ये भी जो है कई सारे टॉक्सिन्स या विषैले पदार्थ स्रावित करती हैं। मैराइन हैबिटेट्स में या समुद्री स्रोतों में पाई जाने वाली एल्गी जैसे कि पैरिमनेसियम पार्वम, ये जो है एक्सोटॉक्सिन सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से मछलियों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। कई डाइनोफ्लैजिलेट जो है वो फिशेस में पैरालाइसिस उत्पन्न करती हैं। कीटोमॉर्फा मिनिमा की जो अगर एक्सट्रैक्ट जो है उसको ये माना गया है कि ये हीमोलाइटिक एक्टिविटी यानी कि ब्लड को डिग्रेड करने वाली प्रॉपर्टी रखती हैं, जिसकी वजह से फिश मर सकती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी।